जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। जीवन में सुख, समृद्धि, धन और सफलता कौन नहीं चाहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जीवन में आपको कितनी प्राप्त होंगी, कब प्राप्त होंगी? इसके लिए आप अपनी हथेली के द्वारा और अपनी कुंडली के द्वारा इनके बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। काफी कुछ क्या है, स्पष्ट तरीके से आपके जीवन के जो भी आगे होने वाला है, जो कुछ भी है प्रिंट, वो सब कुछ बताने में सक्षम होते हैं। तो चलिए आज हम खास कर बात करते हैं किस्मत कितना साथ देने वाली है आपका, जीवन में धन की स्थिति कैसी रहने वाली है, सुख की स्थिति कैसी रहने वाली है और किस्मत कितना साथ आपको देने वाली है। कौन से वो संकेत हैं जो बताते हैं कि जीवन में जातक बेहतर समृद्धि प्राप्त करेगा, बेहतर सुख प्राप्त करेगा, बेहतर धन प्राप्त करेगा। सबसे पहले हम आएंगे उंगलियों पर। उंगलियों में सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेक्स फिंगर की। आपकी जो तर्जनी उंगली है, इसकी स्थिति अगर आपकी अनामिका यानी कि रिंग फिंगर के मुकाबले छोटी होवे तो ये प्रथम और स्पष्ट संकेत है कि जातक अपने जीवन में बेहतर धन प्राप्त करने में सक्षम होगा। लेकिन इसमें काफी कुछ है जो कि देखने लायक है। अगर इसकी स्थिति आपके मिडिल फिंगर यानी मध्यमा उंगली की तरफ झुकी हो, यानी पूर्ण तौर पे इस पे आश्रित हो, मध्य में कहीं भी छोटा सा भी सुराख न दिख रहा हो, तो ये दर्शाता है कि जातक को जीवन में काफी मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष की स्थिति रहेगी, तब जाके उसे जो चाहिए उसका 50% प्राप्त हो पाएगा। उसमें भी देखने वाली बात है कि जब भी ऐसी स्थिति होगी, जातक सेफ जोन ढूंढने की कोशिश करता है। ऐसे लोग दैनिक वेतन भोगी के रूप में या सैलरीड पर्सन के रूप में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, या कोई भी एक धंधा पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं। इस कारण क्या होता है कि एक खास समय के बाद या एक खास स्थिति आने के बाद जो वृद्धि होनी चाहिए, उस वृद्धि की बात इनके जीवन में नहीं रह जाती और कोई बड़ी जो सफलता जो जीवन में चाहिए वो कहीं ना कहीं इन्हें प्राप्त नहीं हो पाती। और ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपनी पैतृक संपत्ति और अपने खास लोगों के भरोसे थोड़े ज्यादा होते हैं। लेकिन वहीं अगर इसकी स्थिति बिल्कुल खरी होवे और आपस में बिल्कुल भी ना जुड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग काफी रिस्क लेंगे और इसके लेकर ही अपने जीवन में बड़े मुकाम को प्राप्त करने वाले होते हैं। फराटेदार और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले होते हैं और जीवन में कभी भी डर जैसी चीज इनके आगे पीछे नहीं आती। किसी भी मुद्दे पर बेबाक खड़ाए रखने वाले होते हैं। वहीं जब इसका झुकाव इस तरफ बढ़ेगा तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं धर्म अधर्म वगैरह विभिन्न प्रकार की चिंताओं में भी कहीं ना कहीं ग्रसित रहते हैं। हालांकि पारिवारिक मामलों में देखा जाए तो परिवार के साथ ऐसे लोग ज्यादा होते हैं, लेकिन उसके साथ ही मन में जिसे कहते हैं ना कुछ स्वार्थ भावना भी होती है। लेकिन अगर सीधी हो जाए तो ऐसे में बिना किसी स्वार्थ भावना के जो भी मन में है वो स्पष्ट तौर पे, अगर प्रेम है तो प्रेम या नफरत है तो नफरत, ऐसी स्थिति जातक के जीवन में देखने को प्राप्त होती है। अब जो दूसरा संकेत है उसे आपको ध्यान से देखना है। अगर आपकी रिंग फिंगर की स्थिति बिल्कुल बाहर की तरफ होवे या सीधी होवे, ज्यादातर मामलों में सीधी स्थिति दिखाई देती है, और इसके मुकाबले आपकी जो छोटी वाली उंगली है इसके प्रथम पोर तक यानी यहाँ तक आते आते खत्म हो जाती है, तो भी स्पष्ट संकेत है कि जातक अपने जीवन में काफी शोहरत प्राप्त करेगा और साथ ही एक लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर होगी। चाहे राजनीति की बात हो जाए या इंडस्ट्रीज की बात हो जाए, जहां भी ये जाएंगे लोग इनके ललाट का जो तेज है उससे प्रभावित होंगे और इनके भाषणों से, इनकी कला से बिना कोई प्रभावित हुए नहीं रह सकता। अपनी चमक कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बिखेर के ही मानते हैं। वहीं अगर मिडिल फिंगर की बात की जाए तो मिडिल फिंगर और आपके रिंग फिंगर के मध्य में अगर इस क्षेत्र में कहीं भी आपको एक सुराख जैसी स्थिति, दोनों आपस में जब जोड़ेंगे उसके बाद भी सुराख जैसी स्थिति दिखती है, तो ये दिखाता है कि जातक कुछ लगा के बहुत ज्यादा प्राप्त करेगा। यानी कि जातक को बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे आप किसी तालाब में बैठे हो ना, थोड़ा सा चारा लगा के बंसी डालो तो क्या होती है कि मछली उसमें फंस जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से एक कहीं भी थोड़ा सा लगा कि बहुत ज्यादा वहां पे अर्निंग करने की स्थिति इनके जीवन में आती चली जाएगी। तो ये कुछ खास संकेत है जो कि उंगलियों के माध्यम से आप जान सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ये सीधी वाली उंगली बिल्कुल खड़ी है, यानी कि आपके रिंग फिंगर यानी कि नाम की उंगली की तरफ झुकी हुई नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप खुद से अपने जीवन में कुछ गलतियां करेंगे, क्योंकि आप कई बार चीजों को काफी गहराई से जाके समझने के बजाय हाजिर जवाब बनने की कोशिश में और इसके चक्कर में थोड़े नुकसान की स्थिति की तरफ पहुंच जाएंगे। दूसरे अब जो रेखाओं की स्थिति है उस पे आते हैं और जो माउंट एरियाज के द्वारा आप जान सकते हैं। अब हम बात करेंगे अंगूठे के क्षेत्र की। अगर अंगूठे का जो ये ऊपरी पोर है बिल्कुल बहुत नीचे की तरफ झुकता हुआ चला आता है, तो ऐसे लोग अपने जीवन में बड़े लचीले माने गए हैं और बड़े फ्रूटफुल, एक तरीके से जो कहते हैं ना एवरग्रीन, वैसी स्थिति मानी गई है। ऐसे लोग निश्चित तौर पर मौकों को अच्छा भुनाते हैं और इनके पास मौके भी काफी आते हैं। वहीं अगर बिल्कुल स्ट्रेट जैसी स्थिति आपकी बनी रह जाती है तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं एक दायरे में
बंध के रह जाते हैं और जीवन का जो बेहतर मजा है या सुख है वो कहीं ना कहीं उठा नहीं पाते या अवसरों को भुना नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति आपके जीवन में काफी ज्यादा आती चली जाती है। वहीं अगर मध्य के इस क्षेत्र में रेखाओं की स्थिति एक से ज्यादा हो जाती है और ऊपर किसी ने उसे काट रखा हो तो ऐसी स्थिति में भी आपके जीवन में धन रहेगा लेकिन सुख की स्थिति काफी मुश्किल होती चली जाएगी। वहीं अगर यहाँ पर बुद्धा आई जैसी स्थिति जो बीच में बनती है वैसी स्थिति अगर बिल्कुल दोनों तरफ से सुस्पष्ट हो तो ऐसे लोग जीवन में बेहतर तरक्की करते हैं, अपने देश से बाहर जाके भी तरक्की करते हैं, कहीं भी रहेंगे पैसे अच्छे खासे बना लेते हैं। लेकिन जीवन में सुख की अगर बात करें तो धोखे थोड़े ज्यादा मिलते हैं। तो काफी संभल के किसी भी रिश्ते में ऐसे लोगों को जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस अंगूठे के द्वारा आपने जाना कि जितना ज्यादा लचीला रहेगा आपके किस्मत का साथ आपको जीवन में उतना ही ज्यादा प्राप्त होता चला जाता है। वहीं अगर हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु का झुकाव शनि के बदले अगर बाहर की तरफ होवे तो ऐसी स्थिति में किस्मत का साथ जातक को काफी ज्यादा मिलता है। अगर इसका झुकाव शनि की तरफ होगा तो शादी संबंधित जीवन में, पढ़ाई लिखाई में और जीवन में जो सफलता चाहिए उसमें विभिन्न प्रकार के रोड़े बार बार अटकते ही रहेंगे और जो संतुष्टि चाहिए ना जीवन में खुशी वो बड़ी मुश्किल होती चली जाएगी। शनि की स्थिति की वहीं अगर हम बात करते हैं तो शनि की स्थिति अगर सामान्य हो, बिल्कुल बहुत ज्यादा उभार न भी हो, तो यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाओं की स्थिति अगर आ जाती है ना गुरु की तरफ तो ये बहुत ही सुंदर है, या सीधी भी हो तो ये आपके लिए अच्छे शुभ संकेतों को देने का काम करती है। वहीं बात करेंगे आपके सूर्य के क्षेत्र की, तो सूर्य के क्षेत्र पर जब भी एक बड़ी सूर्य की रेखा हो जाती है तो ये स्पष्ट संकेत है कि जातक अपने जीवन में बहुत शौर्य, बहुत गरिमा, बहुत मान और बहुत धन प्राप्त करने की स्थिति में आता चला जाएगा। रेखाएं जितनी छोटी होंगी एक से ज्यादा प्रकार के माध्यमों से जातक अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के धनार्जन करेगा और सुख की स्थिति अगर 2 से कम तक रेखा हो तो ठीक है, ज्यादा हो जाने पर सुख भी वैसे ही धीरे धीरे कम हो जाएगा क्योंकि मन में भटकाव की स्थिति थोड़ी बढ़ जाएगी। वहीं अगर हम बात करते हैं अब देखो एक खास रेखा है विवाह की रेखा। अगर विवाह संबंधित सहायक रेखाएं आपके इस बुध के पर्वत को पार करते हो यानी मरकरी को पार करके शनि के क्षेत्र की तरफ आए और किसी पहली रेखा के साथ को रिलेट करे या बिल्कुल नजदीकी संबंध बनाए तो ये स्थिति भी बहुत ही उत्तम है। जब भी किसी व्यक्ति के हथेली में बने तो ससुराल पक्ष से बेहतर संबंध बना के रखे और पत्नी का जहां तक हो सके वहां मान सम्मान करने की स्थिति बना के रखे, अपनी माता का भी मान सम्मान करे यानी पूरे स्त्री पक्ष का करें तो ऐसे जातक को बहुत ही ज्यादा स्त्री से लाभ के योग बनते चले जाते हैं। यानी जिसे लेडी लक कह सकते हैं वो यहाँ पर जातक के लिए काम करता है। जातक की प्रथम पुत्री के ही योग बनते हैं और निश्चित तौर पे पुत्री को चांदी का कुछ न कुछ जैसे पायल हो गया या चेन हो गया तो कुछ न कुछ जरूर पहना के आप रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। मंदिरों में चावल वगैरह दान करना ऐसे लोगों के लिए काफी अच्छा होता है। लक यहाँ पे काफी आपका काम करते चला जाता है। लेकिन ज्यादातर लोगों में इतनी बड़ी तो रेखा होगी नहीं तो यहाँ पे होगी छोटी सी। तो ऐसी स्थिति में इससे हम क्या समझे, इसमें आपने देखना है कि बुध के ऊपर की तरफ जाती रेखाओं की स्थिति कैसी है। 1 से 3 या 2 तक की संख्या में ऊपरगामी रेखाओं की स्थिति यहाँ पर यानी ऊर्ध्व रेखाओं की स्थिति बनती है अप साइड की तो आपके फेवर में है। बिजनेस के द्वारा आप अपने जीवन में बेहतर तरक्की के योग को बनाएंगे। लेकिन उस समय आपने अपनी मस्तिष्क रेखा को भी देख लेना है जो कि सूर्य की स्थिति तक आते आते अकेली रेखा से हो, 2-4 रेखाएं नहीं जुड़ी हो, काफी सारी शाखाएं न निकली हो तो ऐसी स्थिति में आपके फेवर में जाएगी। अगर बिजनेस की जो रेखा आपकी है बुध की वो यहाँ पर उपस्थित हो तो और भी सुंदर है, आपको निश्चित तौर पे तेज तरक्की देने का काम करेगी। हालांकि आपके जीवन में किस तरीके से रेखाएं आपके लिए काम कर रही है या तारे आपके लिए काम कर रहे हैं ये आपकी हथेली जो पर्सनल है उसके द्वारा और जो आपकी कुंडली है उसके द्वारा ही स्पष्टता जान सकते हैं। इसमें मोटे तौर पे बताया जाता है कि कुछ खास स्थितियां जो कि अगर हो तो इतनी बेहतर है। अब थोड़ी सी कोई किसी को कट मार दे ना तो सारी स्थिति उसका जो आकलन है पूरा उल्टा हो जाता है, फिर उसकी जो विवेचना है पूरी अलग तरीके से हो जाएगी। तो इसमें जो विशेषता है जो खास है सिर्फ उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। अब नीचे की तरफ चलते हैं और जानते हैं शुक्र के क्षेत्र में। अब क्या है कि शुक्र के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो शुक्र के क्षेत्र में आपको जब भी सीधी खड़ी रेखाओं की स्थिति बन जाए या शुक्र का पर्वत क्षेत्र काफी उभरी स्थिति में आप लोग मौजूद हो बहुत से थोड़ा कम तो ये आपके लिए एक बेहतर योगों को दर्शाता है और दिखाता है कि जातक अपने जीवन में बेहतर धन और मान के योगों को बना पाने में कामयाब होगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि आपके यहाँ पर जो चंद्र की स्थिति है ना शुक्र की दोनों इतनी प्रबल हो कि लगे कि एक मतलब विशाल स्थिति है, काफी एकदम बड़े पाँव की तरह बिल्कुल फुली हुई। तो ऐसी स्थिति में
ही आपके लिए और भी परिस्थितियों को आसान बनाने का काम करती है और किसी अन्य व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति के मुकाबले किस्मत का साथ यहाँ पर जातक को ज्यादा मिलता चला जाता है। और यही उभार अगर बाहर की तरफ थोड़ी निकलने लगे मंगल के इस क्षेत्र में, तो यह स्पष्ट संकेत है कि जातक अपने जीवन में जहां से उसने शुरुआत करी है उसके मुकाबले 500 गुना आगे तक उसकी तरक्की की योग यहाँ पर बनते चले जाएंगे। तो ये सब कुछ खास रेखाएं हैं जिसके द्वारा आप इनके संबंध में और अपने भविष्य के संबंध में जान सकते हैं। भाग्य रेखा वगैरह भी जीवन में बड़ी अहमियत रखती है, इन सब के विषय में भी जानेंगे और हमारे कई सारे वीडियोज हैं जिनमें इनके द्वारा आप जान सकते हैं। और आगे आने वाले वीडियोज में भी और कई सारी जो रोचक जानकारियां हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे और साथ ही कुछ जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए शुरुआती बहुत सारी चीजें हैं, उन्हें भी अब धीरे धीरे लेके फिर से आएंगे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।